हेलो बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। ओके, शाबाश। तो ठीक है, आगे का अगला स्टेप लेते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। सम्मिश्र संख्या क्या है ये तो हमने समझ लिया पिछले अपने पहले लेक्चर में। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो आयोटा है दरअसल, इसकी अगर कोई घात हो, बहुत बड़ी घात हो, उसको सॉल्व करना सीखते हैं। दूसरा कंसेप्ट आ गया कि भाई ये तो ठीक है, आपने सम्मिश्र संख्या बना ली, है ना। द्विघात के समीकरण का हल है, ये भी बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हल करना हो, आई की बहुत सारी पावर लगा दें, तो वो कैसे हल करते हैं, ठीक। तो एक उदाहरण के रूप में यहाँ कर लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो हम कहें भाई सरल कीजिए, हमने कहा सरल कीजिए। तो सरल कीजिए में बेटा मैं दो बातें लिख लेता हूँ। उदाहरण में मैंने लिख दिया सरल कीजिए। तो पहला मैं लिख लेता हूँ आयोटा की पावर 13। सपोज मैंने विषम संख्या लिखी, बेटा ध्यान रखना। और दूसरे में मैं लिख दूंगा एक सम संख्या, आयोटा की पावर 52। कितनी भी बड़ी संख्या, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ एक फार्मूला बन के आएगा, एक तरीका निकल के आएगा। भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि हम एक बात जान रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है ये जो चीज़ है आई स्क्वेयर बराबर -1, ये हमें मालूम है, ठीक। आई या आयोटा का स्क्वायर ये -1 है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, आयोटा के स्क्वायर को -1 के रूप में आए एक ऐसी जुगाड़बाजी, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसी तरकीब इसमें फिट कर देंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हम इसको आयोटा के स्क्वायर के रूप में लिखें, किसी किसी भी संख्या को आयोटा के स्क्वायर के रूप में लिखें, तो यानी ऊपर का जो नंबर है यह 2 से भाग होगा। अब देखो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मान के करके बताता हूँ। माना आयोटा की पावर x को सरल करना है, छोटा करना है, तो अब ये टेक्निक डेवलप हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं आगे। तो क्या करते हैं, आयोटा की पावर x यानी स्क्वायर, और ये हो गया x/2। तो यानी ये जो चीज हो गई, ये -1 हो गया, ठीक। अब इसके बाद -1 है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो x/2 सम हो सकता है, या विषम हो सकता है। भैया तो x/2 सम हो सकता है, या विषम हो सकता है, या सम या विषम होने से भी एक नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। अगर हम देखें भाई ये सम है, 13 है, 12 है, ऐसा हो गया, तो उस केस में तो ये चीज साफ साफ पता लग जाएगी, 1 या -1 की फॉर्म में जाएगी। लेकिन इसके अलावा ये कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है
कि भाई आई स्क्वायर की पावर बना दी 13, तो 13/2 बच जाएगा। देखो यहाँ तो 13/2 में यानी 1/2 नंबर ऐसा भी हो सकता है इसमें कुछ आगे जिसमें आई या 1 बचे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो नंबर है इसको हम लिखते हैं कि भाई ये एक ऐसे नंबर की फॉर्म में हो सकता है जिससे सम संख्या है, विषम संख्या है, और हो सकता है उसके सामने कुछ और ±1/2 भी आ जाए। ठीक, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब हम आगे बढ़ाएं इस चीज को, तो ये हो गया -1 की पावर x/2। सिंपल, ये पहला काम हो गया हमारा। अब ये जो चीजें इसको देख लें कि किस तरीके से हो सकता है। भाई या तो इसका मान +1 आ सकता है, -1 -1 -1, यानी ये 2 का गुणज हो सकता है, 2 का गुणज हो सकता है, या फिर ये 2 के गुणज से एक कम या एक ज्यादा हो सकता है। अगर ये 2 का गुणज हो गया उल्टा, यानी अगर ये सम हो गया ऐसे, या ये विषम हो गया। ठीक, अगर ये पूरी तरह सम हो गया तो ये पूरी वैल्यू -1 की पावर है एक सम संख्या, -1 की पावर है एक सम संख्या, तो ये पूरा 2 का गुणज हो सकता है, यानी बराबर ये 2m हो सकता है सपोज। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर एक सम संख्या है। तो -1 -1 फिर 1, -1 -1 फिर से 1, -1 -1 फिर से 1। और अगर -1 की पावर एक विषम संख्या है तो ये -1 होगा। ठीक, तो विषम संख्या है तो क्या लिख दें, ये हो सकता है 2m + 1। सम संख्या में एक कम हो सकता है, एक ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे हाल में इसका मान कितना होगा, माइनस में होगा, -1 होगा। ठीक, अब इसके अलावा भी ये कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें आई बने, यानी -1 की पावर 1/2 बन जाए, यानी इसमें भी ±1/2 निकल के आ सकता है। जैसा कि 13 है मान लो, तो 13 में एक नंबर +-2 हो सकता है, तो उसके हिसाब से फिर -1 की पावर क्या बचेगी, आयोटा, उसको आयोटा में देना पड़ेगा। यानी पूरी तरह ये संख्या काल्पनिक भी हो सकती है, ये संख्या वास्तविक भी हो सकती है। तो कुल मिला के सबसे पहली टेक्निक क्या है, 2 से भाग करें, इस तरीके से लें, उसके बाद आगे जाके देख लें सम है विषम है, देख लें आई बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बस सॉल्व कर दें। इससे ज़्यादा लॉजिक लगाने की, यहाँ कोई जनरल फॉर्मूला बनाने की +1 -1/2 4m + q ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपके नोट्स में लिखा है, अगर आप देखें उसको समझ में आ जाएगा, पर ज़रूरत नहीं है। फाइनली छोटी सी टेक्निक से इनको सॉल्व कर लो। अब देखो, जैसे हमने कहा पहले नंबर में आयोटा की पावर 13, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 13/2। सिंपल। अब इसको जितनी बार ये 2 से भाग हो रहा है वो लिख रहा हूँ, जो नहीं हो रहा है वो लिख रहा हूँ। यानी अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर की पावर 6 + 1/2 ये लिख दे रहा हूँ मैं। समझ रहे बेटा, 13/2 यानी 6 से ही 1/2 लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद आयोटा स्क्वायर की पावर 6 को अलग कर दे रहा हूँ, और आयोटा स्क्वायर की पावर 1/2 को अलग कर दे रहा हूँ। ये दोनों अलग अलग हो, क्योंकि नंबर आ सकता है, हो सकता है ये हो सकता है ये ना हो। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देता हूँ, -1 की पावर 6, और यहाँ मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल है तो आयोटा ही हो जाएगा, तो बस मैं यहाँ आयोटा ही लिख देता हूँ, अलग हो गया। यही मेरी मतलब यही मेरा टारगेट था कि भाई ये सरल हो। अब -1 की पावर कैसी है, सम संख्या है, तो -1 की पावर अगर सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो मैं इसको 1 लिखता हूँ, और ये हो गया आयोटा। तो यानी मेरा उत्तर फाइनल हो गया आयोटा। ओके डन, क्योंकि -1 को मैं 6 बार गुणा करता हूँ तो वो 1 ही आएगा।
-1 2 बार गुणा करने पे 1 हो जाता है, फिर 2 बार गुणा करने पे 1 हो जाता है, फिर 2 बार, तो 6 बार करना है मेरे को तो 1 ही आएगा। तो सम संख्या हो गई तो 1 हो जाएगा, विषम संख्या हो गई तो -1 हो जाएगा। आगे आयोटा बचा, ठीक है, नहीं बचा कोई बात नहीं, ठीक। अब दूसरे वाली को देख लीजिए एक बार। अब जैसे 52 है ना, तो क्या करें 52 के लिए, अब तो समझ में आ गई होगी बात। आयोटा का स्क्वायर की पावर 26, ये हो गया देखो, 52/2 करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद -1 की पावर 26, तो 26 क्या है, 26 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब उत्तर हो गया 1, ये लो, ठीक। यानी यहाँ पे अगर कोई संख्या विषम संख्या आ रही है तो वह काल्पनिक हो जा रही है, उसमें आयोटा आ रहा है, और अगर यहाँ पे सम आ रहा है नंबर तो वो फिर पूरी तरह वास्तविक संख्या हो जाती है, 1 हो या ±1 हो, ठीक। अब जैसे मान लीजिए 52 है, अब 52 से 2 नंबर कम कर दूं, 50 कर दूं, मान लीजिए मैं आयोटा की पावर 50 कर दूं, तो 50 भी एक सम संख्या है, तो वास्तविक आएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक। अब करके देख लो, यहाँ पे करके देख लो, तीसरा नंबर बना लो, थर्ड सवाल में क्या लिख दें भाई, -1 भी ला के बताएं, आयोटा की पावर 50 कर ले, मान लो ये आ गया देखो, ठीक। तो आयोटा की पावर 50 को कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, देखो थर्ड नंबर पे लिख देते हैं इसको, तीसरे नंबर पे इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावर 50 तो बराबर -1 की पावर 25, तो -1 की पावर एक विषम संख्या है, यानी ये -1 होगा, -1 को 25 बार करें तो विषम संख्या है, मान लो -1 एक हो गया, फिर -1 बच जाएगा, तो कुल मिला के ये हो गया -1, ये आंसर हो गया, ठीक। तो कुल मिला के अगर 2 से भाग देने के बाद विषम संख्या आती है तो -1 होता है, 2 से भाग देने के बाद सम संख्या आती है तो 1 होता है, और अगर यहाँ आयोटा की पावर में ही विषम संख्या है, आयोटा की पावर में ही विषम संख्या, तो आयोटा बचेगा तो वो आयोटा में प्लस आयोटा माइनस आयोटा कुछ भी इस तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आयोटा की पावर में सम संख्या है, देखो ये 52 है, ये 50 है, ठीक, तो कुल मिला के ये +1 या -1 होगा। अब इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है, जो 4 से भाग हो रही है, जो 4 से भाग हो रहा है वो +1 होगा, और जो 4 से भाग नहीं हो रहा है, केवल 2 से भाग हो रहा है, वो -1 होगा। ये बाद की बात है, सोचा जा सकता है ना, वो सब नहीं ज़्यादा सोचना है, ऐसे सॉल्व करके वैल्यू निकाल ली जाए, ओके, शाबाश। अब एक मान निकाल कर दिखाएंगे छोटा सा, शाबाश। शाबाश, मान ज्ञात कीजिए, ये इन्होंने रखा है एक सवाल,
पहला सवाल है ना, शाबाश। मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? 1 + आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 20 और आयोटा पावर 30। इसका मान आपको बताना है। ठीक, तो आयोटा पावर 10 सबको दो दो से भाग करके पहले लिख देंगे, जो हमारी तरकीब है उसी से कर देंगे। तो 1 को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 5 प्लस ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 10 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर की पावर 30। अब क्योंकि आयोटा स्क्वायर की पावर सारी तैयार हो गई है, अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रख देंगे। तो ये हो गया 1 प्लस -1 की पावर 5 -1 की पावर 10 -1 की पावर 15। अब ये जो -1 की पावर 5 है ये विषम संख्या है, तो ये -1 होगा। -1 की पावर 10 है, ये सम संख्या है, ये 1 होगा। -1 की पावर 15 है, विषम संख्या है, ये -1 होगा। ठीक, तो यानी लिख देते हैं 1 -1 +1 -1। तो ये देखो, ये दो -1 ये गया, इससे ये गया, तो ये आ गया 1, यानी ये आंसर हो गया हमारा। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। आगे वाले में क्या पूछा ये देखते हैं। A+BI के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी Z बराबर A+B इसे पहले लिख देते हैं, मैंने पहले लिखा हुआ है। आयोटा बी भी लिख देते हैं, आई भी लिख देते हैं, 5 I भी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्टैंडर्ड मेथड कोई ऐसा नहीं है। A+BI लिख लीजिए, चलेगा। आई भी लिख लीजिए, भी चलेगा। बोले आई क्या एक अक्षर है, पर यहाँ पर अक्षर नहीं है आई, यहाँ पे आई का मान -1 है, रूट में -1 है, तो जैसे चाहे लिख सकते हैं, के रूप में व्यक्त कीजिए। शाबाश। अब यहाँ पे 8I⁻3 ये रहा, 6I⁻16 प्लस में -12I⁻11 -12I⁻11। शाबाश, ये है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जो भी आएगा वो तो अपने आप ही आएगा, वो किस रूप में आएगा ये देखा जाएगा, बाद में डिसाइड करेंगे भाई उसमें आई आया, उसमें वास्तविक संख्या आई नहीं आई, ये बाद की बात है। तो पहले इसको ठीक करते हैं। तो पहले क्या करें, ये आया जहाँ भी आई आई है वहाँ 2 से भाग करके पावर बना के -1 इसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 8 और ये हो गया आयोटा का स्क्वायर की पावर 3 बटे 2 ऐसे, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की पावर 6, क्योंकि 12 है, 2 से भाग होगा तो 6 बचेगा। देखो 12 है ना, आयोटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और -12 आयोटा स्क्वायर की पावर 11/2 ऐसे लिख देते हैं। अब
इस 3/2 के भी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे ये 1 + 1/2 आएगा, तो वो कर लेते हैं। 8, ये हो गया -1 की पावर 1 और आयोटा आ गया साथ में। क्यों? 3/2 पावर क्या है? 1 + 1/2। तो 1 हो गया, -1 की पावर 1 हो गया, और जो 1/2 बचा था उसको फिर घटा दिया आयोटा स्क्वायर के साथ, तो आई हो गया ये तो। ठीक, छोटे तरीके से आप सॉल्व करके लिख ले अपने तरीके से इसको, है। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया इसको। इसके बाद ये क्या हो गया? ये हो गया 6 -1 की पावर 6। आगे बढ़ो, शाबाश। 12, ये क्या हो गया? अब ये 11/2 है, ये क्या है? 5 + 1/2। 5 + 1/2, तो ये आयोटा यानी -1 की पावर कितनी हो गई? 5, और आयोटा हो गया ऐसे 1/2। आयोटा स्क्वायर की पावर 1/2 होगी तो आयोटा हो गया। अब यहाँ पे -1 की पावर क्या है? 1 है, तो ये तो -1 ही होगा, तो ये हो गया -8 आयोटा। -1 की पावर 6 है, एक सम संख्या है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये +6 हो गया। ये लो, -1 की पावर एक विषम संख्या है, तो -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 12 आयोटा हो गया प्लस का। ये लो, तो हो गया 6 -12 आयोटा में से 8 आयोटा गई, तो 4 आयोटा हो गया ऐसा। ठीक, तो ये हो गया जेड, सम्मिश्र संख्या के रूप में आपने लिख दिया, ये हो गया उत्तर। जब अंकों पे निरूपित होती है, ध्यान रखना, जब अंकों पे निरूपित होती है, जैसे मान लिया मैं इस जेड को ऐसे लिख दूं 6 + आयोटा 4, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a + b i लिख दो या a + ib लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ उल्टा नहीं लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कोई शब्द अगर हम लिखते हैं तो वो उस अंक के बाद ही लिखते हैं। हम b4 नहीं लिखा करते बच्चों, हम लिखते हैं 4b, यानी b का 4 गुना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे यही तरीका है, इस रूप में है। यहाँ पे जैसे चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, शाबाश। अब यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज है, उसमें सारे सवाल आपके लिए करने लायक हैं, उनको करिएगा। हाँ, एक सवाल आखिर में है, वो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, वो मैं कर देता हूँ। आप इसे पढ़ेंगे पूरी तरह तब। इसका कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि फिर तुम पढ़ोगे नहीं इसको, तुम सोचोगे तो सर ने करवाई दिया, आगे बढ़ते हैं। इसको पूरा पढ़ना है, सारे सवाल दोबारा अच्छे से करने हैं, तो इसका नंबर नहीं डाला करते, इस नोट्स का कोई नंबर नहीं है, बेसिक है पूरा, है ना। शाबाश। सिद्ध कीजिए या दिखाइए कि i⁻m प्लस i⁻m+1 प्लस i⁻m+2 प्लस i⁻m+3, ये ज़ीरो है जहाँ m प्राकृत संख्या है, m बिलोंग टू n, m बिलोंग टू n।
तो ये आपको 0 के बराबर लाके बता देना है। ओके बच्चों, शाबाश। तो आई की पावर m इसमें सब में है, उसे कॉमन ले लो। आई की पावर m को कॉमन ले लो, ठीक। तो आई की पावर m अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा आई, यहाँ बचेगा आई स्क्वायर, यहाँ बचेगा आई क्यूब। जरा ठीक से देखो ये चीज बचेगी कि नहीं बचेगी। आई की पावर m कॉमन ले लिया तो गुणा में पावर में क्या 1 है तो 1 बच जाएगा, यानी आई बच जाएगा। आई की पावर m कॉमन ले लिया तो गुणा में आगे पावर में क्या है, मतलब जो पावर होती है वो गुणा में आ जाती है, तो आई स्क्वायर बचेगा। आई की पावर m लेगा तो आई क्यूब बचेगा, ठीक, प्लस। शाबाश। अब इसके बाद इसको ठीक करके लिखो तो ये पूरी की पूरी चीज तुम्हें दिख रहे होगे, ये जीरो हो रही है पूरी की पूरी चीज, है ना। अब देखते हैं कैसे होगा। 1 प्लस आयोटा प्लस आई स्क्वायर को -1 लिख दो, और इसको ये है आयोटा स्क्वायर इंटू आई, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, आयोटा आई हो गया, तो इसको लिख दो माइनस आयोटा। तो आई की पावर m 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये कट गए। तो ये हो गया आई पावर m और ब्रैकेट में आ गया 0, तो ये आ गया 0, ठीक, लिख दिया, सिद्ध हुआ। ये लो। हो गया। तो कुल ऐसा होता है, कोई सवाल मान लीजिए m और n के पदों में होता है तो उसमें कोई खास समस्या नहीं होती। जो भी पद है उसे कॉमन निकालो, बाकी अंदर की चीज़ों को मैं आयोटा के जो नियम है उसके हिसाब से हल करो, उसको बना दो। जो भी बनाना है, जो भी लाना है, जीरो लाना है या जो भी लाना है, इस तरीके से उसको हल कर सकते हैं। ओके। ओके बच्चों, आगे बढ़ें। शाबाश। तो यहाँ एक नई चीज हो जाएगी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। यहाँ पे नई चीज आएगी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, कॉन्जुगेट, है ना। चलिए लिखते हैं, संयुग्मी मतलब उसके साथ युग्म बना सके। तो नई चीज आ गई, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो यहाँ पे लिख दें कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी यानी वो कुछ गुण बताए, कुछ प्रॉपर्टी हो उसमें, अगर उसे सम्मिश्र संख्या के साथ जोड़ दें तो कुछ नई चीजें निकल के आए, ठीक। गुणा भाग प्लस माइनस में इसके प्रभाव हों, ठीक। अब कॉन्जुगेट में यहाँ क्या होता है कि जैसे हमने एक चीज पढ़ी होगी कि जब हम परिमेयकरण करा करते थे, बटे में वर्गमूल आ जाया करते थे, माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देते थे, तो ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। उसी तरीके से संयुग्म में डिफाइन होता है। पहले इसको परिभाषित कर दो। यदि z बराबर a प्लस आई बी एक सम्मिश्र संख्या है, तो
जेड के ऊपर डंडा ए प्लस, हटा दें प्लस, ध्यान रखेंगे प्लस हटा दें बस, यहाँ से माइनस कर दें इसको, माइनस आई बी इसका संयुग्मी है। बस अब ऐसा अगर हुआ तो बहुत सारे फायदे आगे मिलने वाले हैं, क्योंकि जब हम इनकी गुणा करेंगे तो कुछ चीज़ हमारे पास निकल के आएगी। जेड और जेड के ऊपर जो बार लगा है इसकी गुणा करेंगे तो कुछ और चीज़ निकल के आएगी, इसकी को प्लस करेंगे तो कुछ और आएगा, माइनस करेंगे तो कुछ और आएगा, है ना। तो फायदा होगा। अब ये संयुग्म जो है काम करेगा आगे गुणा और भाग में। ठीक, तो ये तो डिफाइन हो गया कि भाई संयुग्मी है, यानी इसमें ए माइनस आई बी या बी आई इसका, यानी इस चीज को इस तरीके से एक तरीका बना दिया कि इनकी गुणा हो तो एक गुणनखंड बने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला, है ना, इस तरीके से काम करे। तो अभी तो ये डिफाइन हुआ। तो कह रहा कुछ गुण है इनके अंदर। अब गुण क्या है संयोगी में, वो फिर वही है, गुणा भाग के आधार पर गुण है। अब करिए निम्न में से प्रत्येक का संयुग्मी ज्ञात कीजिए। अब संयोग में ज्ञात करना है, कोई पूर्ण वर्ग या कुछ करना है तो समय संख्या को पहले इस रूप में लेके आना है, उसके बाद उसका ये संयोग में ज्ञात करना है। ठीक, शाबाश। चलिए अब थोड़ा सा इस संयुग्मी पर विचार कर लें कि दरअसल ये क्या क्या काम है इसका, इसका डेवलपमेंट क्या है, कैसे ये काम करता है। शाबाश। तो कुछ चीजें हैं संयुग्मी के बारे में, कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। वो ये होती है, पहली चीज ये होती है कि जेड जेड बार गुणा कर दूं तो क्या होगा। पहली चीज, जेड के साथ जेड बार यानी संयुग्मी को प्लस कर दूं तो क्या मिलेगा। अगर जेड में से माइनस कर दूं जेड संयुग्मी को तो क्या मिलेगा। अगर जेड को जेड के संयुग्मी से भाग कर दूं तो क्या मिलेगा। बस ये चीजें होती हैं, इसका बेनिफिट आता है हमारे सामने, इसका फायदा मिलता है हमें। कहीं कहीं पे सवालों में ये चीज़ लिखी होती है तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये तो भाग हो गई थी या ये तो गुणा हो गई थी, वो चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि साहब गुणा कर दूं तो क्या होगा, है ना। अब गुणा कर दें तो सीधे सीधे गुणा होती है। तो अब लिख लेते हैं जेड जेड बार, तो गुणा कर लेते हैं ए प्लस आयोटा बी, और सीधे गुणा कर दें ए माइनस आयोटा बी, ऐसे। तो गुणनखंड लग गया। शायद ऐसे फायदे उठाने के लिए ही संयुग्मी बनाए जाते हैं। तो ये हो गया, देखो ए, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बराबर हो गया ए स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या हुआ -1, है ना। तो ये हो गया माइनस और -1 बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, बाद में ये बात सामने आएगी कि साहब ये सम्मिश्र संख्या का परिमाण है, लेकिन ये बाद में आएगा, अभी नहीं। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं लिख रहे, क्योंकि परिमाण क्या होता है, उसे अक्षों पर निरूपित कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आराम आराम से। अभी सिर्फ इतना देख लें कि भाई ये तो वास्तविक है, इसमें तो आयोटा है ही नहीं,
तो यानी जेड जेड बार का गुणा वास्तविक है। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि जेड जेड बार एक वास्तविक संख्या है। यानी इसकी काल्पनिकता हट गई। जेड में जो काल्पनिकता थी, जो काल्पनिक था, वो हट गया। शाबाश। अब जरा दूसरी चीज देख लें, जोड़ें तो क्या, घटाएं तो क्या। तो जेड प्लस जेड बार करें तो ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, तो ये हो गया 2a। यानी ये भी वास्तविक है। तो ये भी वास्तविक संख्या है। ये लो बच्चों, शाबाश। तो यानी जेड को जेड बार में जोड़ा तो भी वास्तविक है, गुणा किया तो भी वास्तविक है। ठीक, अब देखते हैं घटा के क्या मिलता है। जेड माइनस जेड बार ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी, घटाने पे निशान बदल जाएगा बच्चों, इसका निशान बदल जाएंगे घटाने पे, है ना। तो ये हो गया 2IB। तो ये कैसा, कई संख्या आ गई क्योंकि तो ए कट गया, यहाँ पे आई भी कट गया था, बी आई कट गया था, जो भी कहो। तो ये कई संख्या आ गई, ये कह रही ये काल्पनिक आ गई जी। यानी घटाया, अंतर किया, डिफरेंस किया तो काल्पनिक संख्या आ गई, जोड़ा तो वास्तविक संख्या आई थी, गुणा किया तो वास्तविक संख्या आई थी। अब बात करें भाग करने की। जेड बटा जेड बार, ठीक। तो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, तो ये कैसी संख्या, पता नहीं है कैसी संख्या है, इसको ठीक कर लेते हैं। इसको ठीक कर लेते हैं। 9वीं क्लास में एक फंडा था हमारे पास कि प्लस माइनस लगा लें तो ये नीचे की चीज़ आयोटा वायोटा काल्पनिक हट जाता है। तो अपनी तरफ से इसको ए प्लस आयोटा बी से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, अपनी तरफ से ऐसे गुणा कर लेते हैं, तो बराबर। अब ऊपर जो बना ये वर्ग बन गया, देखो सेम जेड का वर्ग बन गया। अब जेड का वर्ग बन गया और नीचे क्या बन गया, नीचे ये बन गया, देखो ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, और ऊपर बन गया जेड का वर्ग, है ना। तो खैर वो छोड़ो, अभी हल करो, पहले पहले हल करो कि किस तरह का मामला आया, सॉल्व करना है। तो ऊपर पूर्ण वर्ग कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये आया पड़ा है, देखो, ठीक। तो नीचे आयोटा हट गया, ओके। अब इसके बाद ये हो गया ए स्क्वायर, और ये क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर होगा, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ए बी, इन दोनों के नीचे पूरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। ये लो, ठीक। तो कुल मिला के ये संख्या कैसी हो गई, कह रहा जी ये वास्तविक भी है इसमें और काल्पनिक भी है इसमें, तो ये एक सम्मिश्र संख्या है। यानी भाग केवल एक ऐसी संख्या है, इन दोनों का भाग करें, जेड को जेड के कॉन्जुगेट से, संयुग्मी से भाग करें, तो वो एक ऐसी संख्या है जो कि सम्मिश्र संख्या है। इसके अलावा जोड़ा तो वास्तविक संख्या मिली, घटाया तो काल्पनिक संख्या मिली, गुणा किया तो वास्तविक संख्या मिली।
सम्मिश्र संख्या कब मिली, जिसमें वास्तविक भी हो काल्पनिक भी हो, कह रहे जी जब भाग किया तब मिली। ओके, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये जो चीज है इसको कंफर्म किया। अब यहां से आगे अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। क्योंकि जोड़ने घटाने गुणा करने या इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे अगर हम एक सम्मिश्र संख्या को अक्षों पे निरूपित कर लें। पहले जोड़ने घटाने का मतलब क्या है, उसमें कुछ निर्देशांक आ जाएं, मान निर्देशांकों के पदों में लिखे जाएं, उसके परिमाण है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो परिमाण है, वैल्यू है, तो ये कहाँ है, ये वैल्यू अक्षों पे, ये क्या बताती है ये वैल्यू, किस तरीके से कोण बन सकते हैं, किस तरीके से हम इसे त्रिकोणमिति पे ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हम इसका ज्यामितीय रूप पढ़ेंगे। तो ज्यामितीय रूप पढ़ते हैं, ओके, उसके बाद फिर इसको आगे लेके चलते हैं।